नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु हृदयं जिणधम वयण पडिमाहु जिणनिलयायदिराय नवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् कारुण्यमुकारं जिणवरवसहस्रबढमानस्य दंसनमग्गं वोचामि जहाकं मम समासेन वन्दो श्रीअर्हन्तकुं मनवचतन एकतान् मिथ्याभाव निवारिकें करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है। इसका पहला पाहुड़ है दर्शन पाहुड़ और उसमें आज हम 29वीं गाथा से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 28 गाथाओं पर चर्चा हो गई है और इसमें हमने ये जाना है कि सम्यक दर्शन हुए बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होता, इसलिए सम्यक्त के बिना ज्ञान और चारित्र की कोई महिमा नहीं है और वो सच्चे भी नहीं होते। और कितना ही तप किया जाए वह भी सच्चा नहीं होता सम्यक दर्शन के बिना। सम्यक दर्शन होने पर ही ये सच्चे होते हैं। और यहाँ चर्चा चलती है कि ऐसे जो रत्नत्रयवंत हैं वे ही वंदनीय हैं। जो दर्शन से संपन्न हैं वो ज्ञान और चारित्र से भी संपन्न हैं और वे ही वंदनीय हैं। और उनका बाह्य में निर्ग्रंथ रूप होगा। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होगा। वो तो बाह्य लिंग है, निर्ग्रंथ दशा, यथाजात रूप। और अंतरंग का यथाजात रूप क्या कि अंदर से 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित हों, रत्नत्रय से संपन्न हो। ठीक है, केवल बाहर से निर्ग्रंथता ही संयम नहीं है, यथाजात रूप नहीं है। अंतरंग से भी परिग्रह के अभाव रूप जो वीतराग दशा है वह संयम है, वह यथाजात रूप है। तो वे ही वंदनीय हैं। जो संयम सहित हैं वो वंदनीय हैं और जो संयम रहित हैं वो वंदनीय नहीं हैं। और संयम का अर्थ क्या? संयम का अर्थ है अपने उपयोग को सर्व ओर से हटाकर, 5 इंद्रियों मन के व्यापार से हटाकर, पर से हटाकर अपने चैतन्य स्वरूप में ही रमाना, वो संयम है।
और संयम वह रत्नत्रय रूप है। तो ऐसा वह मोह क्षोभ से रहित परिणाम है। संयम है मतलब चारित्र है, तो वह सर्व विकारों से रहित परिणाम है। ऐसा संयम जिसके हो वही वंदनीय है। जो संयम से रहित हो वो मुनि हो या श्रावक हो, कोई वंदनीय नहीं है। जब मुनि और श्रावक की वंदना की बात आती है तो यथायोग्य वंदन समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन वंदन संयम को है, असंयम को नहीं है। और संयम क्या है? संयम में बाहर और अंदर में संयम क्या है कि 5 इंद्रियों और मन का व्यापार नहीं होना, 6 काय के जीवों की हिंसा का परिणाम नहीं होना, हिंसा नहीं होना, और इसी तरह अंतर में कि 5 इंद्रिय के भोगों का परिणाम नहीं होना और 6 काय के जीवों की हिंसा का परिणाम नहीं होना, ठीक है। अब और आगे कि और अपने उपयोग का अपने आत्मा में रमना और शुद्ध भाव रूप परिणमन करना, वीतराग भाव रूप परिणमन करना, यही संयम है। इस तरह की स्थितियां बनती हैं। मतलब एक तो बाहर में संयम कैसा होगा, और एक विकारों के अभाव रूप और एक स्वभाव रूप जो परिणाम है। तो ऐसा जो शुद्ध भाव प्रकट होता है वो संयम है। और ऐसे संयमी ही वंदनीय हैं। बाकी किसी कारण से हम किसी की वंदना नहीं कर सकते कि वो भले ही कितने ऊंचे कुल वाला हो, जाति वाला हो, या अच्छा सुंदर हो, रूपवान हो, अच्छा देह हो जिसके, उसके कारण कोई वंदना नहीं होती। वंदना तो संयम के कारण होती है। संयमी ही पूज्य है। अब यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है कि संयमी ही पूज्य हैं तो भगवान जिनेंद्र के समोषण आदि विभूति होती है, वो असंयम है क्या? वो भी तो समझना पड़ेगा। पहले तो ये समझेंगे कि वो असंयम है क्या, ठीक है। बाह्य जो वैभव प्रकट हुआ है वो असंयम है क्या, पहले ये समझेंगे। फिर ये समझेंगे कि उनसे संयुक्त होने पर जिनेंद्र परमात्मा वंदनीय है कि नहीं, ठीक है। तो ये गाथा है 29 नंबर की। तो आप देखिए यहाँ पेज नंबर भी 29 है। और ऐसा भी समझ सकते हैं कि 2 और 9 है ना, तो दो जानेंगे, 2 अलग अलग है ना, मतलब 2 जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ है कहा यही को विस्तार। तो ये 2 जानेंगे तो 9 का आंकड़ा प्रकट होगा, अखंड। बताया था ना, एक 9 का जो टेबल है, दुनिया है 9 का टेबल, वो आप कितनी बोलो, उसका जो जोड़ आएगा अंकों का वो 9 ही आएगा। 9 2 या 18 होते ना, 1 + 8 कितने होंगे? 9 ही होंगे। ऐसे आप कितनी दुनिया पढ़ते जाओ, उसकी वो जो जोड़ आएगा वो तो 9 ही आएगा। ऐसा अखंड पद है, वो अखंड शब्द है, मतलब अंक है। तो ऐसे अखंड स्वभाव की अनुभूति होने पर अखंड पद प्रकट होता है। ऐसा ये सहज संयोग बना, वहां भी 29 यहां भी 29 है। देखो आगे कोई आशंका करता है कि संयमी को वंदने योग्य कहा तो समवसरण आदि विभूति सहित तीर्थंकर हैं, वे वंदने योग्य हैं या नहीं, उसका समाधान करने के लिए गाथा कहते हैं कि जो तीर्थंकर परम देव हैं वे सम्यक सहित तप के महात्म से तीर्थंकर पदवी पाते हैं, वे भी वंदने योग्य हैं। ये क्यों कहना पड़ा वे भी वंदने योग्य हैं? वे तो पहले ही वंदने योग्य हैं। जहां यथाजात रूप की हमने वंदना की मुनिराज की, तो उनके लिए तो कहा कि वो जिन रूप धारण किया उनने, जिनेंद्र भगवान का रूप तो मुनिराज ने धारण किया, इसलिए हम उनको वंदन करते हैं। यहां प्रश्न ये उत्पन्न हो रहा है कि जिनेंद्र भगवान ही वंदनीय है कि नहीं है? मतलब ये प्रश्न ही कैसा है? जब जिनेंद्र भगवान का अनुचरण करने वाले वंदनीय हैं, जो उनका अनुसरण नहीं करते वो वंदनीय नहीं है, तो फिर जिनेंद्र भगवान वंदनीय है कि नहीं, ये प्रश्न कैसे?
तो ये प्रश्न यहां से उठा कि उनके तो इतना वैभव है, इतना समोषण आदि वैभव है, तो वो वैभववान कैसे संयमी हो सकते हैं और कैसे वंदनीय हो सकते हैं, ये प्रश्न है कि नहीं। तो फिर तो ऐसा हो जाएगा कि मुनिराज जो रिद्धिधारी होते हैं और उनके रिद्धि के प्रभाव से पूरे जंगल में षड ऋतुओं के फल फूल खिल जाते हैं, जितने भी पेड़ हों वहां, उनमें जो जो फल लगते हों, भले वो किसी मौसम के हों, वो सब एक साथ ही खिल जाते हैं और जो मंद सुगंधित हवा बहने लग जाती है, मतलब सारा सुहावना वातावरण हो जाता है और किसी को उनके जहां तक उनकी सीमा होगी उनके प्रभाव की, वहां तक कोई को रोग नहीं हो सकता, बीमारियां नहीं हो सकती, ठीक है ना। और देवता भी उनकी पूजा करने आते हैं, ठीक है, पंचाश्चर्य प्रकट होते हैं, जैसे आहार आदि हो जाता है ना निरंतराय, तो वो रत्न बरसा रहे हैं, वो सारा कुछ हो रहा है, तो ये क्या मुनिराज से इसका क्या संबंध है? मतलब मुनिराज क्या उसमें राग कर रहे हैं? मुनिराज क्या विचार करते हैं वाह कितना बढ़िया, मेरा कितना प्रभाव है, ऐसा सोचते हैं क्या? मुनिराज को उस अनुकूल परिस्थिति से लगाव होता है क्या? उससे वो आनंदित होते हैं क्या? अपनी महिमा मानते हैं क्या? उस रिद्धि का जो प्रभाव पड़ा बाहर, उससे क्या वो अपने को महिमावान मानते हैं या उससे भिन्न ही अपने को देखते हैं? जो देह से अपने को भिन्न देखता हो, जो राग से अपने को भिन्न देखता हो, वो संविलंजन राग है, वो ये बाहर के प्रभाव से युक्त अपने को कैसे देखेगा? ठीक है ना, इसीलिए वो संयमी है। ये बाहर का जो हो रहा है इससे उनके कोई असंयम थोड़ी है, ठीक है। और यहां जिनेंद्र परमात्मा हैं, उनने तो अपने स्वरूप की साधना की और उस साधना से उनको अरहंत अवस्था प्रकट हुई, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट हुई, आनंद प्रकट हुआ, ठीक है। अब उनके जो पूर्व में किया होगा पुण्य परिणाम 16 कारण भावना रूप, उससे जो बांधा था तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म, अब उसका उदय आ रहा है। उनका उसमें क्या अनुमोदन है? न प्रकृति को वो अपना मानते हैं, न उसके उदय को अपना मानते हैं, न उसके फल को अपना मानते हैं, न उन संयोगों को अपना मानते हैं, किसी में कोई अनुमोदना नहीं, कोई लगाव नहीं है। मतलब देवता लोग कितने ही अतिशय प्रकट करें, उनको वो छूता भी नहीं है। हाँ, तो और उदय भी जो आया है वो वीतरागता पूरी होने के बाद ही आता है, बाद ही आता है, क्योंकि उनका उसमें कोई लगाव नहीं है, वो पहले ही आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो राग से गड़बड़ है, राग से असंयम है, ठीक है। अब ऐसा विचार करके कोई ऐसा भी सोच सकता है राग से ही तो असंयम कहलाता है ना, तो बाहर में कितनी बना रहे कि नहीं, बाहर में उनके शरीर से स्पर्श किया हुआ कोई पदार्थ नहीं होता। अष्टप्रात्याहार प्रकट होते हैं, सिंहासन प्रकट हुआ 4 अंगुल ऊपर, भगवान 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। छत्र हो, भामंडल होता है वो दूर रहता उनसे, चवर होते हैं वो दूर ही रहते हैं, अशोक वृक्ष होता है, चमर, वो क्या बोला मैंने, छत्र है ना, चवर हैं वो ढुराए जाते हैं, वो दूर ही होते हैं, उनको कोई नहीं छूता, ठीक है ना। उनके पुण्य प्रभाव से ये सब प्रकट होता है, ये बात पक्की है। देवता अपनी भक्ति से ये सारे अतिशय करते हैं, ये बात पक्की है ना। लेकिन उनका उसमें उनको कितना टच किया, किसी ने छुआ क्या? किसी परिग्रह ने, किसी विभूति ने उनको छुआ क्या? कि नहीं, ऐसी उनकी वीतरागता है। वो जब विहार करते हैं तो 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है 9 दिशाओं में, ऊपर को छोड़ दो बाकी सब जगह, ठीक है। तो उन 225 कमलों से क्या लगाव है उनका? देवता अपनी भक्ति से और उनके पुण्य से ये कार्य करते हैं, कमलों की रचना करते हैं, तो उससे उनको क्या लगाव है? उससे उनको अपनी क्या महिमा आती है? कुछ नहीं। और उसको छूते भी हैं क्या? उन स्वर्ण कमलों पे तो पैर रखते होंगे,
हैं, उससे 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं। ये विरक्ति है, ये परिग्रह से रहितता है, ठीक है ना। ये उनका संयम है। यहां तो संयम का फल प्रकट हुआ है, तो जिसको फल ही प्रकट हो गया हो उसके असंयम कहां से आ जाएगा? उसके असंयम होने का प्रश्न ही नहीं है। फिर भी प्रश्न किया है तो अपन ने समाधान ढूंढ लिया, आचार्य समाधान कर रहे हैं, है कि नहीं। प्रश्न क्या किया है? आगे कोई आशंका करता है कि संयमी को वंदने योग्य कहा तो समौषण आदि विभूति सहित तीर्थंकर हैं, वे वंदने योग्य हैं या नहीं? समौषण आदि तो समझ गए ना, आदि में क्या क्या आ गया है ना, सब आ गया ना, जो जो अभी चर्चा की संक्षेप में वो सब आ गया। तो उससे उनका क्या संबंध है? हैं, हम लोग अष्टद्रव्य चढ़ाते हैं भगवान को, तो उससे उनका क्या संबंध है? हम तो अपने घर की कीमती से कीमती वस्तु चढ़ा हैं, तो उससे उनका कोई क्या संबंध है? उनको देने जा रहे क्या हम? तीर्थंकर ऐसे रत्न चढ़ाता, अपन तो चावल चढ़ाते हैं, वो रत्न चढ़ाता है, हीरे जवाहरात ऐसे, देखा होगा ना, एक चित्र बना रहता है, ऐसे ऐसे चढ़ाता है। तो उससे उनको क्या अपने आप को महिमा आ रही क्या उनकी, या उनको लगाव हो रहा है क्या? आज तो बढ़िया चढ़ाया, आज तो महान व्यक्ति आया है कोई, चक्री वंदे मान नहीं। मुनिराज के लिए कहा है चक्री वंदे मान नहीं, क्योंकि वहां तो अभी संज्वलन कसाय है, तो संभावना है अभी, और गिरने की भी संभावना है मुनिराज की, लेकिन चक्री वंदे मान नहीं। और उनको तो किसी से मान नहीं, देवता पूरा देवलोक उतर आता है उनकी वंदना करने के लिए, और जो उतरते नहीं है वो वहीं से वंदना करते हैं। अहिमेंद्र आदि जो ऊपर के हैं वो यहां नहीं आते, लेकिन वहीं से वंदना करते हैं। सर्वार सिद्धि वाले तो करते होंगे कि नहीं वंदना? सर्वार सिद्धि वाले वंदना करते होंगे नहीं भगवान को? पक्का है? अरे जब घर हैं, आने नहीं आने की बात नहीं कर रहे हम, वो तो पहले कह दिया 16 स्वर्ग तक के ही आते हैं, उसके ऊपर के आते ही नहीं। लेकिन वो वंदना करते हैं कि नहीं? जैसे यहां गर्भ कल्याण, 5 कल्याणक, जो कल्याणक प्रकट होते हैं, और वहां उनके यहां अलग अलग तरह के चिन्ह प्रकट होते हैं। सभी जगह वो आसन नहीं कंपायमान होता है, ऊपर ऊपर सब जगह के अलग अलग चिन्ह हैं, ठीक है ना। तो वहां जो चिन्ह प्रकट होते हैं, कहीं घंटियां बजने लगती हैं, कभी धुंधुई बाजे, कहीं और तरह से चिन्ह प्रकट होते हैं, सब जगह के अलग अलग हैं। ये नीचे वाले जो देव है ना, उनके ही आसन कांपते हैं। कसाय उनको ज्यादा है, उनको कम है, उनके आसन कांपने की जरूरत नहीं है। वहां अलग अलग व्यवहार, अलग चिन्ह प्रकट होते हैं, ठीक है ना। कहीं शंख बजने लगता है, कहीं अलग अलग चिन्ह होते हैं। जैसे ही चिन्ह प्रकट होते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने अवधि ज्ञान से तो देखा ही लेते हैं, और देख के अपने आसन से उठ के, है ना, आसन से उठ के नीचे जो उनका सिंहासन हो वहां से उठ के 7 कदम चलते हैं, और उसके बाद वहां से साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो भले ही वो यहां नहीं आते, लेकिन वहीं से वंदन करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अब सारी दुनिया उनको वंदन कर रही है, सारे देवता। अब आप विहार वर्णन सुनना तो आपको आनंद आ जाएगा। हरिवंश पुराण में लिखा है विहार वर्णन, आदि पुराण में भी है, लेकिन हरिवंश पुराण में पूरा एक अध्याय है तीर्थंकर विहार वर्णन। नेमिनाथ भगवान का जब तीर्थ विहार हो रहा था तो उसका जो वर्णन किया गजब का किया है। तो उसमें जगह जगह के देवी देवता अपने अपने यहाँ स्थान की जो सबसे कीमती वस्तु होती है वो ले लेके आते हैं और भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान उसको छूते भी नहीं। असंयम उसके ग्रहण से है, असंयम उसके प्रति राग से है, परिग्रह उसको ग्रहण मतलब उसको अपन ग्रहण कर लें उससे है। तो वहां तो कुछ नहीं है। अब ये मत कह देना कि मुनिराज के ऊपर जिस तरह से कोई वस्त्र डाल दे, कोई पांडवों को, 5 पांडव मुनिराजों को किसी ने वो
क्या लोहे के आभूषण पहना दिए, तो कोई सोने के पहना दे तो वो परिग्रह नहीं है। उसी तरह हमने भी भगवान को ही पहना दिए, उसी तरह हमने भगवान को पहना दिए। ये उपसर्ग है, तीर्थंकर मुनिराज के ऊपर ये उपसर्ग हुए हैं और तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग नहीं होते, ये वस्तु स्वरूप है। अरहंत के ऊपर उपसर्ग नहीं होता। जो मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ होता है उससे जो भी विकृति आती है, अरहंत बनते ही सब विकृति दूर हो जाती है, पूर्ण निर्ग्रंथता होती है। ठीक है ना? इसलिए यहां और वहां में ऐसे कुतर्क मत करना कि मुनिराज के ऊपर जैसे वस्त्र डाल दिए हों, आभूषण पहना दिए हों, ऐसे ही हमने भी अरहंतों को पहना दिए। ये उपसर्ग नहीं है, ये पूजनीय नहीं है, ये महाविकृति है। जो ऐसा करते हैं वो महापाप के भागी हैं, क्योंकि निर्ग्रंथ को जो सग्रंथ बनाते हैं, निष्परिग्रही को जो परिग्रही बनाते हैं, जो उनका स्वरूप है वो नहीं मानते और उल्टा ही बताते हैं, वो उनको दर्शन अवर्णवाद लिखा था ना, अवर्णवाद है वो। ठीक है ना? उनके ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण का तीव्र बंध होगा, वो देवावर्णवाद है, देवावर्णवाद। ठीक है ना? इसलिए इस पर तो विचार करना चाहिए। ठीक है? तो अभी यहां बात चल रही है कि उनने कितना ग्रहण किया। उनने तो किसी वस्तु को छुआ भी नहीं है, ठीक है, और किसी वस्तु के प्रति राग भी नहीं है। तो उनको पता तो चल रहा होगा कि नहीं देवता लोग कहां कहां से कितनी भक्ति से क्या क्या लेके आ रहे हैं, तो ज्ञान तो होता होगा कि नहीं उनको। इससे तो इनकार कोई नहीं कर रहा है ना कि ज्ञान होता है कि नहीं। ज्ञान तो होता है, ये केवल ज्ञानी है तो ज्ञान तो होता है ना उनको, लेकिन राग नहीं होता। ज्ञान होता है, राग नहीं होता। राग हो जाए तो परिग्रह है ना। ज्ञान होना कोई परिग्रह नहीं है, ज्ञान तो स्वभाव है। समस्त लोकालोक को जाने ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ है, तो उसको जान लिया, वो कोई दोष नहीं है, वो तो गुण है ना। ज्ञान गुण का स्वभाव है वो। लेकिन उसमें यदि राग करे, अपने को महिमावंत माने, है ना, उससे अपने को महिमावंत माने, तो वो राग है और वो परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह है वो। तो कोई संत यदि किसी के बाहर में अतिशय प्रकट हो जाते हों, कदाचित कोई शेर वगैरह, सांप वगैरह या कोई भी जानवर उनके सामने नतमस्तक हो जाता हो, तो उससे ही अपनी की महिमा मानना ये क्या है? उससे ही अपनी महिमा मानना कि भैया वाह वाह वाह, देखो मैं फोटो खिंचाओ इसकी, ये शेर के साथ फोटो खिंचा लो, शेर हमारे सामने नतमस्तक हो रहा है। वो दो मुनिराज शेर को संबोधित करने आए थे, उनने फोटो खिंचाई होगी, बनवाई होगी, थोड़ी देर रुक जाते हैं ऐसे करते हुए, रुक जाते हैं थोड़ी देर, फिर फोटो बन जाए उसके बाद अपन हट जाएंगे वहां से। ऐसा कुछ किया गया उन्होंने? उससे उनको महिमा आई कोई कि शेर भी नतमस्तक हो गया मेरे सामने। अरे मैं कौन हूं ये तो बता दो। मैं ये हूं नहीं जो उसको दिखता है, जो उसको दिखता है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो उसको दिखता नहीं। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य आरूपी तत्व हूं, उसे अपना आत्मा दिखता है, ठीक है, और उसे ये दिखता है कि ऐसे ये भी हैं, इन जैसे ही मैं भी हूं। ये तो उसको अनुभव होता है, ये तो ज्ञात होता है, ठीक है ना। लेकिन उसे दिख रहा है क्या? ये दिखता तो ये पुद्गल है, और पुद्गल वंदनी नहीं है, लिख दिया था ना, देह वंदनी नहीं है, कुल वंदनी नहीं है, जाति वंदनी नहीं है। वंदनीय क्या है कि संयम वंदनीय है, वीतरागता वंदनीय है, वह रत्नत्रय वंदनीय है, वह यथाजात रूप वंदनीय है। तो ऐसा जिनेंद्र परमात्मा के जो प्रकट हुआ है, वो वीतराग सर्वज्ञता आदि गुण वो वंदनीय हैं, ठीक है ना। और उनके पुण्य प्रभाव से ये जो सारा वैभव प्रकट हुआ है वो उनका है ही नहीं, हम व्यवहार से कहते हैं ये उनका है। समय सारजी में भी आया ना कि इस तरह से स्तुति करना ये व्यवहार स्तुति है कि भगवान समोषण में विराजमान हैं, भगवान के समोषण आदि विभूति है, भगवान के ये अतिशय प्रकट हुआ है, भगवान के संबंध स्थापित कर दिया ना, भगवान का परमोदारिक शरीर है, भगवान का है,
हम व्यवहार से बोलते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवहार तो स्पष्ट हुआ हमें, ये व्यवहार से ही बोलते हैं, है ना। तो हमने बोला है, लेकिन उनने माना क्या? प्रभु आपके तो परमोदार एक शरीर प्रकट हुआ है, तो वो ये मानते होंगे कि मेरे प्रकट हुआ है, मेरे प्रकट हुआ है, मेरे में जो प्रकट हुआ है वो मैं तो मानता हूं, मेरे अंदर केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, ये सारे अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं, ये तो वो मानते हैं कि नहीं प्रकट हुए हैं, है? लेकिन वो पर्याय हैं, और महिमावंत तो शुद्ध चैतन्य तत्व है, महिमा तो उसकी है, अपनापन भी उसमें ही है, लेकिन जो जो प्रकट होता है अपने अंदर, वो अपने अंदर मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो तो अपने अंदर हुआ है तो मानते हैं, लेकिन जो मेरे से संबंध ही नहीं रखता, अणु मात्र भी मेरा नहीं है, जिससे पहले ही भेद विज्ञान कर लिया, अब उसको अपना मानने लगेंगे। पहले तो सम्यक दर्शन होने के लिए अणु मात्र भी मेरा नहीं ये माना था, और अब ये वैभव प्रकट हो गया तो ये सब मेरा है ऐसा मानेंगे, उससे राग हो जाएगा क्या उनको कि नहीं? इसलिए असंयम क्या और संयम क्या, इसको समझना पड़ेगा। ये असंयम वहां है जहां राग है, असंयमी रागी होता है, ठीक है। असंयम वहां है जब बाहर में भी इंद्रिय संयम और प्राणी संयम नहीं हो रहा हो, बाहर में परिग्रह हो रहा हो, वो असंयमी है ना। तो यहां दोनों ही बातें नहीं बनती, भगवान जिनेंद्र की दोनों ही बातें नहीं है, अंदर में रागादिक नहीं है और बाहर में इंद्रिय संयम और प्राणी संयम आदि रूप जो संयम है वो तो अपने आप ही हो रहा है, वो तो भगवान है, फल प्रकट हो गया है, लेकिन वो असंयम इंद्रिय संबंधी और प्राणी संबंधी कोई असंयम नहीं है। इतना वैभव होने पर भी उनके कोई असंयम नहीं है, ठीक है ना, और उसकी कोई अनुमोदना नहीं है। और वास्तव में देखा जाए तो इतना सब कुछ होता है, उसमें हिंसा भी नहीं होती। इतना जो होता है ना देवकृत, जो भी कुछ होता है उसमें हिंसा कहां होती है? सब प्रासुक होता है, जीव रहित होता है। वो अशोक वृक्ष का पेड़ है, वनस्पति का है, भगवान के पीछे जो रहता है वो प्रकट होता है, अशोक वृक्ष है, वो क्या वनस्पति का एक है? वो तो दिव्य वृक्ष है वो, है ना, वनस्पति का एक नहीं है वो, ठीक है ना। तो ये सब जीव रहित हैं, तो कहां असंयम है कि नहीं? तो यहां देखिए क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। आगे कोई आशंका करता है कि संयमी को वंदने योग्य कहा तो समौसरण आदि विभूति सहित तीर्थंकर हैं, वे वंदने योग्य हैं या नहीं, उसका समाधान करने के लिए गाथा कहते हैं कि जो तीर्थंकर परमदेव हैं वे सम्यक्त सहित तप के महात्म से तीर्थंकर पदवी पाते हैं, वे भी वंदने योग्य हैं, ठीक है। अब देखिए गाथा 29। 64 चमर सहियो 34 सही ऐसये हिम संयुक्तो अणवर बहु सतहियो कम खय कारण निमित्तो 64 चमर अतिशय चौसठी चमर सहियो, 64 चमरों से चमर और चवर दोनों शब्द आते हैं, है ना, उनसे जो सहित हैं 64, 32 इस तरफ 32 इस तरफ, है ना। 34 ऐसये हिम संयुक्तो 34 मतलब 34 34 अतिशयों से संयुक्त हैं। अरहंत भगवान 34 अतिशय से सहित होते हैं। और अनवर बहु सत्तही, 'यो' कि अनवरत
इसमें अणुचर बहु सत्तहियो कि निरंतर बहुत प्राणियों का हित जिनसे होता है। अणवर निरंतर, बहु सत्तहियो बहुत हित होता है किसके? सत्तहियो, सत्ता संपन्न है। सत्तहियो सत्तहित, सत्वहित लिखा ना संस्कृत में, बहु सत्वहित, बहु मतलब बहुत, सत्व अर्थात प्राणी का हित, हिता मतलब हित होता है, भला होता है बहुत प्राणियों का, ठीक है। और कम्मक है कारण निमित्तो कि कर्म क्षय के कारण हैं, वे कर्म क्षय के निमित्त हैं, ऐसे अरहंत परमात्मा वंदने योग्य हैं, ठीक है। देखो अर्थ, जो 64 चंवरों से सहित हैं, 34 अतिशय सहित हैं, निरंतर बहुत प्राणियों का हित जिनसे होता है, ऐसे उपदेश के दाता हैं और कर्म क्षय के कारण, क्षय का कारण हैं, ऐसे तीर्थंकर परम देव हैं, वे वंदने योग्य हैं, ठीक है। वे वंदने योग्य हैं, ये बात कही यहां पर। अब जो यहां पर ये सब लिखे हैं 64 चंवर तो सामान्य बात है, 32 दोनों तरफ हैं, लेकिन ये 34 अतिशय कौन कौन से हैं इसकी चर्चा आगे आने वाली है। और मैं बता देता हूँ, जिसको विशेष जिज्ञासा हो वो 35वीं गाथा में आएगी। इसी के आगे 35वीं गाथा की टीका में ये 34 अतिशय के पूरे उल्लेख, पूरे नाम वगैरह बताए गए हैं, और 34 अतिशय के साथ साथ अष्ट प्रातिहारी बताए हैं, ठीक है ना। तो ये चर्चा आगे आएगी, इसलिए अभी अपन यहाँ विस्तार नहीं करेंगे, ठीक है। 35वीं गाथा में आएगी। तो भावार्थ, यहाँ 64 चंवर 34 अतिशय सहित विशेषणों से तो तीर्थंकर का प्रभुत्व बताया है, और प्राणियों का हित करना तथा कर्म क्षय का कारण विशेषण से दूसरे का उपकार करने वाला पना बताया है। इन दोनों ही कारणों से जगत में वंदने पूजने योग्य हैं। 2 कारण बताए। कौन कौन से 2 कारण बताए? पहला तो कारण ऐसा है कि जो उनका प्रभुत्व बतलाता है, और दूसरा कारण जो है वो दूसरे का उपकार करने वाले हैं, वो ये बतलाता है। ये 2 कारण बताए। तो उनका प्रभुत्व किससे प्रकट होता है? प्रभुता, प्रभाव, बाहर जैसे टोडरमल जी ने लिखा है कि जो साधारण जीवों के लिए आकर्षण के कारण है, प्रभुत्व के कारण है, ऐसे उनके ये अतिशय प्रकट होते हैं। दुनिया तो बाहर में कुछ प्रकट हो उससे महान मानती है कि अच्छा उनने तो आत्मा में ही ध्यान लगाया और उनके समोषणादि वैभव प्रकट हो गया। मैं तो पूरा धन दुनिया भर में इकट्ठी करता हूं, पाप करता हूं, इसके बाद भी एक छोटी सी कोठरी बनती है, झोपड़ी बनती है, और वो परिवार का पालन कर पाता हूं। इतनी मेहनत करने पर भी इतना सा, और इनने ये तो आत्मा में लीन हुए, बस सब छोड़ दिया और आत्मा में लीन हो गए। अरे आत्मा की तो अद्भुत महिमा है, इस संयम की तो अद्भुत महिमा है, ये तप की तो अद्भुत महिमा है, त्याग की तो अद्भुत महिमा है, ऐसा उसे भाषित होता है। ठीक है ना। ये सब पुण्य का वैभव है। ये बाहर में जो प्रकट हुआ है ये पुण्य का वैभव है, और ये ऐसा पुण्य तो वीतरागियों को ही फलता है, सभी अरहंतों को नहीं फलता है ना। ये जिनने तीर्थंकर प्रकृति बांधी है उनको ही फलता है ना। बाकी जो सामान्य अरहंत होते हैं उनको भी तो कुछ प्रकट होता होगा बाहर में, कि वे ऐसे ही रहते हैं सामान्य, दुनिया को दिखे ही नहीं कि कुछ हुआ है। ये नहीं, ऐसा थोड़ी है। अष्टप्रातिहार्य तो प्रकट होते ही हैं, है ना। बाहर में ये जो अतिशय योग है वो तो प्रकट होता है, समोषण आदि वैभव नहीं होता। उनमें किसी के यदि उपदेश होता है, सामान्य अरहंतों में किसी के यदि उपदेश होता है तो गंधकुटी की रचना होती है। गंधकुटी तो समझते होंगे ना। गंधकुटी में तो भगवान की दिव्य ध्वनि भी गंधकुटी में ही होती है, तीर्थंकर की, लेकिन वो समोषण के बीच में होती है।
वो जो ऐसे बने रहते हैं ना, जैसे पांडुकशिला बनाते हैं अपन, एक चौड़ा सा गोल गोल, है ना, फिर उसके बाद उसके ऊपर फिर उसके और पतला, है ना, ऐसा बनाते हैं जो, तो वो जो बनता है वो पीठिका कहलाती है ना। तो 3 तो पीठिकाएं होती हैं और उसके ऊपर फिर सिंहासन होता है ना, फिर भगवान जिनेंद्र उसमें विराजमान रहते हैं, बराबर, और अष्टप्रातिहार होते हैं। अष्टप्रातिहारों में एक दिव्य ध्वनि भी तो है, तो वो भी होती है। तो इस तरह वहां उनकी दिव्य ध्वनि होती है। अब सुनने वालों के लिए वो 12 सभाएं होती नीचे, वो समोषण में कहलाएंगी। तो जो गंधकुटी वाले होते हैं, हमारा सामान्य अरहंत हैं, जिनके उपदेश होना है ना, उनके कोई 12 सभाएं ऐसी लग जाएं वैसा, और नीचे की जितनी भूमियां हैं समोषण भूमियां, वो नहीं होती, मतलब समोषण नहीं होता, गंधकुटी बस होती है। तो जितना पुण्य है उतना फलेगा, लेकिन उस पुण्य के फलने और नहीं फलने से भगवान तो महिमावंत नहीं होते। भगवान तो अपने अनंत चतुष्टय से महिमावंत होते हैं, वीतरागता सर्वज्ञता से महिमावंत होते हैं। इसलिए वहीं से भगवान को देखना है। भगवान के सभी जो भी अरहंत पद में हैं, सभी अरहंत पद वाले, चाहे वो तीर्थंकर हों या सामान्य अरहंत हों, सब समान हैं उस दृष्टि से। मतलब निश्चय जो गुण हैं उस दृष्टि से तो सभी समान हैं। जो बाहर में प्रकट होने वाले पुण्य का वैभव है ना, उसकी अपेक्षा किसी के कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। अब जो कोई मूक केवली होते हैं, मतलब जो उपदेश देते नहीं, तो उनके नहीं होती गंधकुटी रचना, या उपदेश ही नहीं होना तो गंधकुटी क्यों बनेगी, है ना। तो उससे उनके वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। जो अरहंत हैं वास्तव में वो तो अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हैं, वो ही अरहंत हैं। बाकी जो बाहर प्रकट हुआ है वो सब पुण्य का वैभव है, और भगवान अरहंत पुण्य फल वाले होते हैं, तो पुण्य फलित होता है यथा योग, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर जो बाहर में प्रकट होता है, इससे प्रभुता पता चलती है जगत के जीवों को। जैसे मुनिराज रिद्धिधारी हो जाते हैं तो उनको रिद्धियों की महिमा नहीं होती, लेकिन जगत को होती है, जगत को होती है। अरे वो मुनिराज पधारे तो मथुरा में अकाल समाप्त हो गया, है ना, शत्रुघ्न वाली चर्चा, तो वो अकाल समाप्त हो गया। वो जहां वहां विराजमान थे, परम शांत अवस्था थी, और पशु पक्षी आके उनके चारों ओर बैठ गए, शेर वगैरह। ये इससे महिमा प्रकट होती है बाहर में, दुनिया इसकी तारीफ करती है। और अरे वहां तो भगवान मुनिराज विराजमान थे तो पूरे जंगल हरा भरा हो गया, और 6 ऋतुओं के फल फूल खिल गए। होता है कि नहीं। मुनिराज के निरंतराय आहार हुआ, 5 प्रकट हुए। ये भी चर्चा अपन ने पहले की थी, प्रभावना अंग में आई थी ना, प्रभावना में। तो ये इससे भी प्रभावना होती है, ठीक है। ये अतिशय आदि होते हैं जो, तो इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन वो मुनिराज अपने को क्या उन चीजों से महान मानते हैं कि नहीं मानते, ठीक है ना। हाँ भैया, बराबर बराबर, बिल्कुल। हाँ बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मतलब आपका ये कहना प्रश्न है कि तीर्थंकर तो विराजमान हैं, लेकिन तीर्थंकर के साथ सामान्य केवली जो होते हैं, केवलियों की संख्या भी आती है ना, इनके इतने केवली थे, फिर इतने गणधर थे, इतने अन्य आचार्य थे, है ना, इतने द्वादशांग के पाठी थे, इत्यादि। तो उसमें केवलियों का भी आता है, और वो बिल्कुल समान श्रेणी में विराजते हैं। जैसे भगवान यहाँ विराजमान है, तो ऐसे वो भी विराजमान है। यहाँ अरहंतों में नीचे से देखना पड़ता है, बैठे में, और सिद्धों में ऊपर से, है ना, ऐसा होता है। तो वो बिल्कुल समान विराजमान है। तो अब उनके उपदेश होना नहीं है। जब उपदेश नहीं होना है तो गंधकुटी क्यों रचेगी। लेकिन ये तो समझ में आएगा कि नहीं, अरहंत हैं तो उसका कुछ बाह्य चिन्ह तो प्रकट होगा कि नहीं होगा, है ना।
तो अष्ट प्रातिहार्य जो होते हैं वो तो सामान्य अरहंतों के भी प्रकट होते हैं, तो इस तरह वो उनके वो दिखेगा, ठीक है ना। इस तरह इतना होता मात्र, लेकिन वो गंधकुटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उनका उपदेश ही नहीं होता। उपदेश जहाँ तीर्थंकर का उपदेश हो रहा है वहाँ किसी और का उपदेश होगा ही नहीं। जहाँ तीर्थंकर नहीं होते, जिस काल में, है ना, जिस काल में तीर्थंकर नहीं होते उस काल में ही जो अन्य केवली होते हैं, अरहंत बनते हैं, उनमें से किसी का सुना जाता है कि उनके वहाँ उपदेश हुआ। भरत जी का भी उपदेश हुआ तीर्थंकर अरहंत बनने के बाद। लोगों को तो लगता है कि भगवान अरहंत बने और सिद्ध हो गए, कि नहीं, वो जो एक मुहूर्त की चर्चा है कि केस लॉन्च किया, मुनिराज बने, निर्ग्रंथ अवस्था अपना अंगीकार की और जो स्वरूप की साधना की, तो ये उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये सारा काम एक मुहूर्त में हो गया, दीक्षा लेने से लेके केवल ज्ञान होने तक। उसके बाद तो कई वर्ष वो अरहंत अवस्था में विराजमान रहे और आकाश में विहार करते रहे। आप पढ़ो, मूल पुराण में है, ठीक है ना। तो इस तरह विहार करते रहते हैं, और जहाँ योग बनता है तो उनके जो योग होगा, योग मतलब उनके उस तरह का पुण्य बंधा होगा, उस तरह के परिणाम किए होंगे, तो उस जाति का पुण्य बंधा होगा, जीवों के हित के परिणाम किए होंगे, तो वो वैसी उपदेश आदि की क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। और उपदेश होता है तो गंधकुटी भी होती है, ऐसा। तो इस तरह से ये सब रामचंद्र जी की भी गंधकुटी बनी थी, और जो देशभूषण कुलभूषण मुनिराज थे उनकी भी बनी थी, है ना। और अनंत वीर केवली का भी नाम बहुत प्रसिद्ध है, रावण ने जहाँ प्रतिज्ञा ली थी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो जो पुराण में आते हैं वो तीर्थंकर के विरह काल में ही आए हैं। जहाँ तीर्थंकर नहीं है वहीं ये गंधकुटी की रचना वाली चर्चाएं पुराण में आई हैं, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ कह रहे हैं ये बाहर का जो प्रभुत्व प्रकट होता है, इससे दुनिया को समझ में आता है कि ये महान अतिशय है, ये महान तपस्वी हैं, इनने ये आत्म साधना करके महान तपस्रण करके ये ऐसा प्रकट हुआ, तो हम कहाँ लगे हैं इनमें, हैं कचरे को संभालने में लगे हैं। वो 8 तारीख को जैसे घोषणा हुई वो सारा कचरा हो गया था कि नहीं, वो सारे नोट कचरा हो गए थे कि नहीं हो गए। कहने का मतलब यह कचरे को संभालने में लगे हैं। यहाँ तो ये इनने सब छोड़ दिया, इनके चक्रवर्ती थे सब छोड़ दिया, जो 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती भी थे ना, सब छोड़ दिया और ये अपने स्वरूप में मग्न हुए, केवल ज्ञान हुआ और इतना वैभव प्रकट हुआ। जब चक्रवर्ती थे तब भी इतना नहीं था, है ना। इन स्वधर्मेंद्र आता था कि चक्रवर्ती थे, तो अब वो बात अलग है। तीर्थंकर थे तो आते थे, तीर्थंकर के कारण आते थे। वो शांतिनाथ, कुंथनाथ और हरनाथ के पास इसलिए नहीं आते थे कि वो चक्रवर्ती और कामदेव भी हैं, है ना। वो तो तीर्थंकर होने के कारण ही आते थे। तो ये जो महिमा प्रकट हुई है अब, ये तो 3 लोग के जीव उनकी महिमा कर रहे हैं। चक्रवर्ती कितने लोग महिमा करते हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो इस तरह ये बाहर का जो वैभव है, जो प्रकट होता है, ये भगवान का प्रभुत्व दिखाता है, प्रभाव। इसलिए यहां लिखा कि ये 2 चीजें बताई, यहां 64 चवर और 34 अतिशय सहित विशेषणों से तो तीर्थंकर का प्रभुत्व बताया है, और ये तो प्रभुत्व बताया है एक, और प्राणियों का हित करना तथा कर्म क्षय का कारण, 2 चीजें, प्राणियों का हित करना और कर्म क्षय का कारण, ये 2 बातें बताई। प्राणियों का हित, प्राणी मात्र का हित करते हैं, मतलब तीर्थंकर के निमित्त से प्राणी मात्र का हित होता है, सभी प्राणियों का हित होता है। मनुष्य गति, तिरंच गति और देवगति के जो जीव हैं, है ना, जो संगी पंचेंद्रिय हैं, वो सभी भगवान के समोषण में जाते हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लेते हैं, सबका कल्याण होता है। और सभी और कर्म क्षय का कारण है, जो जीव मोक्ष मार्ग में प्रवेश करते हैं वो भगवान जिनेंद्र के निमित्त से ही करते हैं, और स्वरूप की साधना पूर्ण करके कर्म क्षय करते हैं।
घातीय कर्मों का क्षय करते हैं, फिर अघातीय कर्मों का भी क्षय होता है और सिद्ध बन जाते हैं। तो सभी जीवों के कर्म क्षय के कारण हैं। तो इस तरह दो बातें बताई, प्राणियों का हित करना तथा कर्म क्षय का कारण। इन दो विशेषणों से दूसरे का उपकार करने वाला पना बताया है कि भगवान सब जीवों का उपकार करते हैं, कल्याण करते हैं। ठीक है, करते हैं ऐसा कहना व्यवहार है, होता है ये परमार्थ है। मतलब होता है, जीव जो अपना हित करना चाहे वो अपना हित कर लेता है ना। सभी का हित, मारीची का भी हो जाता, फिर तो मारीच का भी हो जाता था भगवान करने वाले होते तो। ठीक है ना। इन दोनों ही कारणों से जगत में वंदने पूजने योग्य हैं। बाह्य जो प्रभुत्व प्रकट हुआ है इसलिए भी, और जो सभी प्राणियों का हित करने वाले और कर्म क्षय का कारण होने से दूसरे का उपकार करने वाले हैं, इसीलिए इन दोनों कारणों से भगवान जिनेंद्र जगत में वंदने योग्य हैं, पूजने योग्य हैं। इसलिए इस प्रकार भ्रम नहीं करना। क्या कह रहे हैं पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी? इस प्रकार भ्रम नहीं करना कि तीर्थंकर कैसे पूज्य हैं। यह तीर्थंकर सर्वज्ञ वीतराग हैं। तीर्थंकर सर्वज्ञ और वीतराग हैं, इसलिए वो पूजनीय हैं, है ना। उनके समोषणादिक विभूति रचकर इंद्रादिक भक्तजन महिमा करते हैं। ये तो भक्तों के द्वारा की गई महिमा है। ये उनने कितना ग्रहण किया उसमें से, उनको क्या उसकी महिमा आ रही है कि ये तो उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। महिमा प्रकट करते हैं वो इंद्रादिक। ठीक है, ये उनकी भक्ति है, ये भक्ति है। हम जो भगवान को अष्टद्रव्य समर्पित करते हैं हमारी भक्ति है। ठीक है, मंदिर बनवाते हैं ये भक्ति है। ये सारा जो हम करते हैं, विधान आदि कराते हैं, प्रभावना करते हैं, ये हमारी भक्ति है। ठीक है ना। ये भगवान के ऊपर कोई उपकार नहीं करते हम, ये अपने ऊपर उपकार करते हैं, अपने ऊपर। ठीक है ना। तो ये इंद्र जो हैं, इंद्रादिक भक्तजन महिमा करते हैं इस तरह से। ठीक है, समोषण आदि की रचना करके। इनके कुछ प्रयोजन नहीं है, इनके कुछ प्रयोजन नहीं है, अर्थात भगवान जिनेंद्र के इससे कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है ना। स्वयं दिगंबरत्व को धारण करते हुए अंतरिक्ष तिष्ठते हैं, ऐसा जानना। ये भगवान जिनेंद्र तो दिगंबरत्व को धारण करके, निर्गंथता को धारण करके अंतरिक्ष में विराजमान रहते हैं। कहाँ विराजमान रहते हैं? अंतरिक्ष में। जमीन से कितने ऊपर हैं? 5000 धनुष हैं ऊपर, ऐसे विराजमान रहते हैं। यहां से दिखेंगे नहीं जमीन से। अरे जो सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं तो भगवान नहीं दिखेंगे, ऐसे चिक चिक कर देते हैं बिल्कुल। नहीं कैसे दिख सकते? अरे हमें नहीं दिखेंगे तो हम पूजेंगे कैसे? दिखते हैं। और उसके बाद फिर जहां भगवान विराजमान होते हैं उसके नीचे से समोषण की रचना होती है, तो वो जमीन तक होती है। जहां भी ज्यादातर तो अपन ने सुना है कि पहाड़ों पे ही हुई है। पहाड़ वैसे ऊंचा होता है और भगवान विराजमान हैं, तो वहां से लेके वहां तक, है ना, भगवान जहां विराजमान हैं वहां तक समोषण की रचना होती है। मतलब भगवान उस समोषण के ऊपर आके नहीं बैठते हैं। भगवान जहां विराजमान होते हैं उसके नीचे से लेके पूरे समोषण की रचना होती है। देखो ये भी अद्भुत बात है। भगवान वो जब विहार करते हैं तो ऐसे ऐसे चल के, कोई कमलों के ऊपर इस तरफ से चलना है, इस तरफ से चलना है, ये कमल इधर है, इधर है। नहीं, भगवान जहां से विहार करते हैं वहां कमलों की रचना मिलती है, होती है। इसलिए वो भैया, वो इतनी भक्ति है उसके हृदय में कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं कि इस दिशा में ही बना दूं, हैं 25 कमल बना दो बस। 25 क्या जरूरत है, एक एक बनाते जाओ। ऐसा नहीं करता वो, 225 बनाता है। 25 नीचे, 25 उत्तर में, 25 दक्षिण में, 25 पूरब में, 25 पश्चिम में, और फिर जो 4 विदिशाएं हैं वहां भी 25-25,
तो कितने हो गए? 9 दिशाएं हो गई ना, विदिशाओं को मिला के, तो ऊपर तो बनेंगे नहीं, तो 9 हो गई है, 225 हो गए। वो एक साथ ही इतनी रचना करता है। ये उसकी भक्ति है कि भगवान की जहां कृपा हो जाए वहीं, भगवान जहां विहार करना चाहे वहीं विहार कर लें। वो अवधियान नहीं लगाता यहाँ कि किस तरफ से जाने वाले, वो जान सकता है, वो चाहे तो जान सकता है कि ये किस तरफ जाने वाले हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करता वो। यही तो भक्ति है उसके हृदय में, कंजूस नहीं है वो। 2-4 कमल कम रचो यार, क्या है? नहीं नहीं, अरे प्रभु के लिए तो मैं क्या नहीं कर दूं। एक मनुष्यों से जब कहता है, ये देवता लोग मनुष्यों से आके कहते हैं कि आप एक क्षण के लिए मुझे अपना मनुष्य भाव दे दो और मेरा ये सारा इंद्र का वैभव ले लो मनुष्य भाव के लिए, तो तीर्थंकर के लिए क्या नहीं कर सकता वो? सोचो, मतलब वो भक्ति हमें अपने अंदर सोचनी पड़ेगी कि ऐसी भक्ति होती है। ठीक है, तो इस तरह वो रचना करता है। और भगवान जिस तरफ जाना चाहे मतलब कोई चाहते नहीं है, लेकिन पूर्व में जो उनके कर्म बंधा, तीर्थंकर प्रकृति बंधी, तो वो जिस दिशा में उनका योग होगा वो सहज उस दिशा में जाते हैं। और भव्य जीवों के भाग्य से और उनके वचन योग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है और सब जीवों का कल्याण होता है। ठीक है ना? तो इससे भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है, भगवान का इससे कोई प्रयोजन नहीं है, न उपदेश से कोई प्रयोजन है। ये तो पहले भावना की थी, अभी तो भावना भी नहीं है कि इन जीवों को मैं समझाऊं, इनको उपदेश दूं, इनका हित करूं। ये भावना अब नहीं है, अब तो पूरे वितरागी हैं। लेकिन भावना की थी ना, तो उसका ये उदय आ रहा है। वो करुणा की थी, उसका उदय आ रहा है ना? अभी तो व्याहयोगति नाम कर्म के उदय से वो अपने आप ही खड़े हो जाते हैं, है ना? अपने आप ही विहार करते हैं, वो कर्म का निमित्त है, और वहां जाके विराजमान हो जाते हैं। ये सब जो शरीर में उठना बैठना और चलना होता है, सब व्याहयोगति नाम कर्म के उदय से होता है, और उससे उनको कोई प्रयोजन नहीं है। वो तो अपने स्वरूप का आनंद लेते हैं। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। और जहां विराजमान हो जाते हैं वहीं समोषण की रचना हो जाती है, ये पुण्य है। जहां विराजमान हो जाते हैं वहीं पर समोषण की रचना होती है, वो समोषण में आके विराजमान नहीं होते। ठीक है ना? तो ऐसा पुण्य फलित होता है अनंत अवस्था में तीर्थंकरों के। तो फिर जीवों का उपकार होता है, लेकिन उस उपकार से उनको कोई प्रयोजन नहीं, उस वैभव से उनको कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है ना? इनसे कुछ प्रयोजन नहीं है। स्वयं दिगंबरत्व को धारण करते हुए अंतरिक्ष तिष्ठते हैं, ऐसा जानना। ये भगवान जिनेंद्र का ऐसा महात्म है। इसलिए जो बाहर प्रकट हुआ है वो असंयम नहीं है। ठीक है ना? वो जो उनके अंदर है और उनके शरीर पर दिख रहा है, वो दिगंबरत्व, वो अंतर्बाह्य दिगंबरत्व, वो अंतर्बाह्य निर्ग्रंथता है ना, वो संयम है। वास्तव में तो भगवान के संयम क्या? संयम का फल है, संयम का फल है। लेकिन फिर भी अभी संसार अवस्था है, इसलिए उपचार से कह देते हैं। उपचार से तो ध्यान भी कहेंगे अभी। हाँ, यथाजात रूपी ही है। तीर्थंकर बनने के बाद भी अभी भी यथाजात रूपी ही है, अंतर से भी और बाहर से। ऐसा जानना। इस प्रकार भगवान जिनेंद्र की ये महिमा प्रकट की है, और वो वंदने योग्य पूजने योग्य हैं। सर्व अवस्थाओं में वंदने पूजने योग्य हैं, ये बात कही है। आगे मोक्ष किससे होता है सो कहते हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे।